गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे अवतल परावर्तन जो ग्रेटिंग है, कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, उसमें रोलैंड माउंटिंग किस तरह की होती है। तो रोलैंड ने जो अवतल परावर्तन ग्रेटिंग है उसके लिए एक प्रमेय का उपयोग किया, जिसके अनुसार समकोण त्रिभुज के 3 शीर्ष जो हैं उस वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं जिसका व्यास समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। देखिए, जो रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग है, कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, इसमें 3 है पार्ट। एक तो होता है सोर्स एस, एक जहाँ पे आप अवतल परावर्तन ग्रेटिंग रखेंगे, और तीसरा है वो पॉइंट जहाँ पे आप उसको देखेंगे, जहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म रखी जाती है। ये तीनों ही पॉइंट, सोर्स, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग और प्लेट, तीनों जो है वो उस रोलैंड सर्कल के ऊपर स्थित होने चाहिए। और इस रोलैंड सर्कल का जो व्यास है वो जो रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। तो उसके लिए देखिए, जैसे आप इस फिगर के अंदर कि इसमें एस एक्स और एस वाई परस्पर 90 डिग्री पे एक मजबूत प्लेटफॉर्म पे स्थित होते हैं। जो पटरियों का कॉमन पॉइंट है वहाँ पे सोर्स एस रखा जाता है। अवतल परावर्तन की ग्रेटिंग की त्रिज्या के बराबर एक धातु की छड़ लेते हैं, और ये जो धातु की छड़ है जो पटरियों पर जो है वो आसानी से मूव हो सकती है, ये फोटोग्राफी फिल्म और कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग इनको जोड़ती है। और जो स्रोत है वो भी इसी रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बेस पे रखा है। और देखिए यहाँ पर कि मानव स्रोत एस से प्रकाश जब जी पर पहुँचता है तो आपतन कोण वो होगा एस जी पी। विवर्तन कोण जो है वो थीटा 0 होगा, क्योंकि वो हमेशा दिया जाता है नॉर्मल से। तो ये जो पी साइड है वो 90 डिग्री पर है इस रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग से, इसलिए थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि कोण जो है वो नॉर्मल से दिया जाता है। तो उससे आप जो विवर्तन की शर्त है वो ई प्लस बी साइन आई माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसमें थीटा जो है वो आपका 0 है। इससे आपका साइन आई की जो वैल्यू आएगी वो एन लैम्डा अपॉन ई प्लस बी, इसको मार्क कर दी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके साथ साथ साइन आई की वैल्यू, यहाँ पे आई जो एंगल है वो एस जी पी है, साइन आई जो है वो एस पी अपॉन यानी लंब बटे कर्ण होगा, तो एस पी अपॉन आर जो है वो आपका साइन आई है। नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन को यदि इक्वेट करते हैं तो एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन ई प्लस बी, या एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा आर अपॉन ई प्लस बी। एक्स का मान जो है वो लैम्डा के अनुक्रमानुपाती, यानी अलग अलग वेवलेंथ्स अलग अलग पोजीशन पर जाएंगी। यही किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर के लिए बुनियादी शर्त भी होती है। एक्स एक्स को तरंग दैर्ध्य के अनुसार आशंकित कर जो फोटोग्राफी फिल्म में पी की स्थिति है उससे तरंग दैर्ध्य का मापन जो है वो किया जा सकता है। अब देखिए, पारगमन ग्रेटिंग की तुलना में परावर्तन ग्रेटिंग के लाभ। जैसा पहले भी बताया गया था कि अवतल परावर्तन ग्रेटिंग में उत्तल लेंस का उपयोग नहीं होता तथा इसमें वर्ण क्रम दोष नहीं होता। यानी अलग अलग वर्ण क्रम दोष क्या होता है कि अलग अलग जो कलर्स हैं उनके लिए म्यू की वैल्यू जो है वो किसी भी ग्लास के लिए अलग अलग होती है, जिससे वर्ण क्रम दोष जो है वो पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, इसमें लेंसों का प्रयोग नहीं होता, इसलिए पराबैंगनी क्षेत्र के भी लैम्डा का जो मापन है वो संभव है, जबकि पारगमन ग्रेटिंग में केवल दृश्य भाग के ही लैम्डा जो है वो देखे जा सकते थे।
परावर्तन ग्रेटिंग में वक्रता त्रिज्या अधिक होने के कारण इसमें डिस्पर्शन काफ़ी अधिक है, यानी अलग अलग लैम्डास जो हैं वो काफ़ी दूरी पे होते हैं, जिससे आप उनको रिजोल्यूशन अच्छा हो जाएगा। चौथा ये कि जब परावर्तन ग्रेटिंग के पृष्ठस्पर्शी कोण बनाते हुए प्रकाश पुंज आपतित कराया जाता है, यानी थीटा ग्रेजिंग एंगल पे यदि आप लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो जो प्रकाश का पुंज है उसमें जो वर्णक्रम रेखाएं बनेंगी उनकी तीव्रता काफ़ी बढ़ जाती है, जिसका कि फोटोग्राफ जो है वो लिया जा सकता है। तो ये तो है कुछ परावर्तन ग्रेटिंग की खासियत। इसकी मदद से आप किसी भी अननोन लाइट की वेवलेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन के साथ माप सकते हैं। बहुत सारी वेवलेंथ्स का फोटोग्राफिक फिल्म देख करके भी आप तरंगों की वेवलेंथ जान सकते हैं किसी स्टैंडर्ड स्रोत से तुलना कर।